अस्सलाम वालेकुम एमरा न्यूज़ में मैं मोहम्मद तौकीर नासिर हाजिर खिदमत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हमेशा चैलेंज कबूल करते हैं, वो इससे मुकाबला करते हैं और आखिर जीत जाते हैं। 2012 और 2013 में जब मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गया, तो ये शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने ये चैलेंज कबूल किया और दिन रात काम किया। उन्होंने मुल्क में 5 नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, जिनसे 420 मेगावाट कायदे आज़म सोलर पार्क, 425 मेगावाट नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, 1223 मेगावाट बल्लो की पावर प्लांट, 1230 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट और 1320 मेगावाट साहिवाल कोल पावर प्लांट से बिजली पैदा करके पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कंट्री बना दिया। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वो अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि ये मुल्क का फेस और तासुर होता है। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बसेस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, फ्लाईओवर्स और बहुत सारे रोड्स बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा कर दिया। अमनो अमान, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो शहबाज शरीफ ने डॉल्फिन पुलिस और सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवा के मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और बिजनेस है। शहबाज शरीफ के ज़ेरे साया 2014 में पाकिस्तान में 4G को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तलबा के लिए वज़ाइफ और लैपटॉप स्कीम पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, लेकिन फिर आ गया लीडर, ईमानदार और रियासत मदीना का वारिस, जिसने मुल्क की आवाम को चोर चोर के नारे के साथ इंतशार, अदम बर्दाश्त और नफरत दी और मुल्क को आलमी दुनिया में तनहा करके पत्थर के दौर में ले गया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पेशावर मेट्रो बस सर्विस बनाई और उसमें भी बिलियंस की करप्शन। एक तरफ वजीर आजम करोड़ पावर प्रोजेक्ट के दौरे पर हैं और मुल्क में 720 मेगावाट बिजली ला रहे हैं, जो कि सालाना तकरीबन 3 अरब किलोवाट बिजली पाकिस्तान को फराहम करेगा, और साथ ही इस्लामाबाद में हुए नुकसान का खुद जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान ने दारुल खिलाफा की ईंट से ईंट बजा कर रख दी और पूरी दुनिया में यह तासुर दिया कि हम एक इंतहा पसंद कौम है और दुनिया में अकेले रहना हमारा हक है। अब आप फैसला करिए कि लीडर, ईमानदार और हैंडसम कौन है।